Hello students, myself DP Singh, Faculty of Zoology. In today's class, we will discuss about the internal structure of liver and hepatic portal system. Okay. Liver also called hepar. लीवर को हम हेपार भी बोल सकते हैं क्लिनिकली, इसलिए जो लीवर से रिलेटेड जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है लाइक हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, हेपेटाइटिस, इसलिए इसको हेपार बोला जाता है। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल ऑर्गन। तो लीवर इज द इंटरनल ऑफ विसरल ऑर्गन। इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे बड़ा बॉडी का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, तो पहला पॉइंट लिखता हूं, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल और visceral organ of the body. Visceral का मतलब होता है internal organ. It is also largest exocrine gland. ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका जो वेट होगा, वेट 1.3 to 1.5 kg। वेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके कलर की बात करें, डार्क ब्राउन इन कलर, डार्क ब्राउन कलर होता है। एंड बेग से बेग शेप, देखिए बेग शेप का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके जो एंड होते हैं वो टेपर होते हैं और बीच में थिक ज्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड बेग शेप। तो हमारा लीवर का जो शेप कैसा है, बेग शेप। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, इट इज लोकेटेड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ओके, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होगा बिलो द डायफ्राम। ओके, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है, राइट साइड में लोकेटेड होगा। तो ये बेसिक बातें हैं। अब देखिए हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहां पर है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, देखिए अगर मैं थोड़ा सा एक्सटर्नली देखता हूं अपने एब्डोमिनल कैविटी को, दिस इज आवर एब्डोमिनल कैविटी। यहां पर मैंने क्या किया है, डायफ्राम मान लिया है। तो डायफ्राम से ऊपर वाला कैविटी, दिस इज द थोरेसिक कैविटी। आप भी मानिए यहाँ पे डायफ्राम है, ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी है, उससे नीचे क्या होगा, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। इसको मैं भी फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ डिफरेंट रीजन में। ओके, तो देखिए ये वाला जो रीजन होगा, दिस इज द एपिगैस्ट्रिक, this is the epigastric region, this is the umbilical region and this is the hypogastric। ये hypogastric region है। ये वाला जो पार्ट होगा, this is the hypochondric, right hypochondric, right hypochondric। This is the right lumbar, this is the right lumbar region
एंड दिस इज द राइट इलिया। ओके, वैसे इधर क्या हो जाएगा, दिस इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, this is the left lumbar and this is the left iliac। ओके, तो एब्डोमेनल कैविटी में कुछ रीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। दिस इज द एपिगैस्ट्रिक, दिस इज द अम्बिलिकल एंड दिस इज द हाइपोगैस्ट्रिक। ये होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तो लीवर का लोकेशन यहाँ पे होगा। क्लियर? तो कुछ रीजन बता दीजिए मैंने। अब देखिए एक्सटर्नली क्या होगा, एक्सटर्नली जो लीवर होगा वो 2 लोब में डिवाइड होता है। एक्सटर्नली डिवाइडेड 2 लोब। ओके, दिस इज द बेस शेप। अभी मैंने बताया दिस इज द एंड स्टेप, बीच में क्या होगा फिर होगा, दिस इज द बेस शेप। अब इसमें 2 नॉच है, दिस इज द 1 नॉच, दिस इज द अनदर नॉच। ये वाला जो नॉच होगा दिस इज द सिस्टिक नॉच, ये होगा सिस्टिक नॉच। दिस इज द इंटरलोबुलर नॉच, इंटरलोबुलर नॉच है। ओके, अब जो इंटरलोबुलर नॉच होगा उस वाले नॉच से क्या होगा, लीवर डिवाइड होगा इनटू 2 लोब। क्लियर? ये वाला जो लोब है दिस इज द राइट लोब, राइट लोब हो गया है। दिस इज द लेफ्ट लोब। अब आप देखिए इसके ऊपर ये जो ग्रूव है जहां से डिवाइड हुआ है, एक लिगामेंट होगा, दिस इज द लिगामेंट फैल्सिफॉर्म, दिस इज द लिगामेंट फैल्सिफॉर्म, एक फॉल्स लिगामेंट है। इसके बाद यहां से कुछ पेरिटोनियम के कवरिंग निकलेगा, पेरिटोनियम कवरिंग, दिस इज द पेरिटोनियम। उससे भी कुछ लिगामेंट बनेंगे, दिस इज द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, जैसे यहां पे होगा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का शीट होगा, फाइबर कवरिंग होगा, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग एंड दिस इज कॉल्ड गिल्सन्स कैप्सूल, गिल्सन्स कैप्सूल विच इज द मैमेलियन लीवर कैरेक्टर। ये मैमल्स के लीवर का कैरेक्टर है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां से भी एक लिगामेंट बाहर निकलेगा। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड लिगामेंट ऑफ टेरेस और round ligament of liver which is the remnant of, ये जो है which is the remnant of umbilical vein, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिगामेंट ऑफ टेरेस विच इज द रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन, ये अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट है। ओके, क्योंकि जो अम्बिलिकस होगा, जो अम्बिलिकल वेन होगा फर्दर क्या होगा,
एम्ब्रियोनिक पीरियड के जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, किस फॉर्म में बचेगा? लिगामेंट ऑफ टेरेस या राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर के फॉर्म में होगा। अगर मैं इसके डॉर्सल साइड देखता हूँ तो एक और लिगामेंट दिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड लिगामेंट ऑफ वेनोसम, लिगामेंट ऑफ वेनोसम, जो कि लेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसस, ये डक्टस वेनोसम का वो रेमिनेंट है। तो आपके लिगामेंट याद रखना है। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। क्लियर? अब देखिए हम थोड़ा बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है, इसका पर्पस क्या है? जनरली जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम उसका मेन फंक्शन है जो जीआईटी से, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल से, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली हमारे हार्ट में नहीं जाएगा, वो लीवर के थ्रू जाएगा, वहां पे उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। दिस इज द पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, तो अगेन दिस इज द लीवर, ये जो नॉज बना दिए मैंने यहाँ पे, दिस इज द, ये हार्ट बनाया है। ओके, अब देखिए दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा है। अब ये वाला जो वेंट्रिकल है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं, ओके, देयर आर टू एट्रिया, टू वेंट्रिकल। ये मेरा लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और पूरी बॉडी में क्या होगा? ब्लड मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल से सर्कुलेट होगा। तो आप देखिए यहां से मैंने क्या किया है, ओके, डायरेक्ट यहां से मैं इसको बना रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। This is the hepatic artery. Hepatic artery है which supply oxygenated blood toward the liver, and this is the hepatic portal vein. Hepatic portal vein है ये। This is the hepatic portal capillary है। यहाँ पे क्या होगा? कैपिलरी ऑफ जीआईटी, तो यहाँ पैंक्रियास के कैपिलरीज होंगे, स्टमक के कैपिलरीज होंगे, स्प्लीन के कैपिलरीज होंगे, वो क्या बनाएंगे? कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ पोर्टल वेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो पोर्टल वेन होगा ये कहाँ पे जाएगा? ये भी लीवर में जाएगा। हेपेटिक आर्टरी भी क्या होगा? लीवर में जाएगा। मतलब जो हेपेटिक पोर्टल वेन होगा इट सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द लीवर, इन हेपेटिक जो आर्टरी होगा इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द लीवर। तो आपस में ये दोनों कंबाइन होंगे, अभी अपन देखेंगे ये दोनों कंबाइन होंगे, दोनों और किस में कन्वर्ट होंगे? हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन आगे चलके कहाँ को ओपन होगा? इंफीरियर वेना केवा में। दिस इज द हेपेटिक वेन। क्लियर? दिस इज द पोर्टल सर्कुलेशन। ये क्या है? ये पोर्टल सर्कुलेशन है। अब इंटरनली अगर हम देखते हैं जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लीवर की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ लोब्यूल, जिसको अपन बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स। ओके, तो अगर मैं लोब्यूल का डायग्राम आपको देखें तो क्या होता है लोब्यूल? व्हेन वी टेक अ सेक्शन ऑफ अ लोब्यूल, तो देखिए
दिस इज द हेपेटिक लोब्यूल, ये हेपेटिक लोब्यूल है, हेक्सागोनल होता है। बीच में है सेंट्रल वेन, दिस इज द सेंट्रल वेन, ये सेंट्रल वेन हो गया है। उसके बाद हर एक कॉर्नर पे कुछ ड्रेनेज सिस्टम होंगे, अभी हम बात करेंगे। पहले ड्रेनेज सिस्टम, दिस इज कॉल्ड पोर्टल ट्रायड, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोर्टल ट्रायड। और पोर्टल ट्रायड में क्या क्या होने वाला है, वन एक हेपेटिक आर्टरी, एक हेपेटिक आर्टरी होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन होगा, और एक होगा बाइल डक्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पोर्टल ट्रायड होगा किससे मिलकर बनता है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। ओके, तीनों को मिला दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पोर्टल ट्रायड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट होगा, दिस इज द अनदर डक्ट, यहां पे एक डक्ट बनेगा, and this is called sinusoids। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये sinusoids है, this is the sinusoids। तो साइनोसॉइड होता है लिटिल लीकी, एक कंटिन्यूस नहीं है, लिटिल लीकी होते हैं, क्योंकि जो सर्कुलेशन होगा इसके थ्रू ही वो सर्कुलेट करेगा। ओके, अब देखिए साइनोसाइड के बिटवीन द साइनोसाइड, ये भी साइनोसाइड, ये भी साइनोसाइड है, यहाँ पे क्या होंगे, कुछ सेल्स होंगे, दिस इज कॉल्ड हेपेटोसाइट, दिस इज द हेपेटोसाइट, दिस इज द हेपेटोसाइट, ये हेपेटोसाइट, यहाँ पे भी हेपेटोसाइट्स होंगे, दिस इज द हेपेटोसाइट, दिस इज ऑल्सो हेपेटोसाइट, ये लीवर सेल्स कह सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द हेपेटोसाइट्स। इनसाइड द साइनोसाइड, साइनोसाइड्स के अंदर having some macrophage cells, which is the macrophage cell of the liver, and this is called Kupffer cells। इनको क्या बोलेंगे, Kupffer cell। तो ध्यान रखिए Kupffer cell का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इनसाइड द साइनोसॉइड, साइनोसॉइड के अंदर होगा। अभी हमने देखा था जो पोर्टल सर्कुलेशन में जो हेपेटिक आर्टरी था और जो हेपेटिक वेन था, इसमें से इनका जो फ्लो होगा, आप देखिए इनका जो फ्लो होगा, ये ब्लड का फ्लो जो होगा, दिस इज द सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, फ्लो ऑफ ब्लड इज सेंट्रीपिटल। जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। उसके बाद जो हेपेटोसाइट्स है, दिस इज द हेपेटोसाइट, और हेपेटोसाइट क्या बनाएंगे, बाइल बनाएंगे, बाइल भी क्या होगा, यहाँ पे लीक होगा और बाहर की तरफ आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। तो दो चीजें आपको याद रखना है, जो सेंट्रीफ्यूगल है ये क्या है, बाइल का फ्लो है, और सेंट्रीपिटल क्या है, ये ब्लड का फ्लो। ध्यान दीजिए जो ब्लड सर्कुलेट होता है टुवर्ड द सेंट्रल वेन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, वो जो बाइल होगा वो क्या होगा, वो लीवर से बाहर की तरफ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? अगर मैं हेपेटोसाइट और साइनोसाइट का एक अलग से डायग्राम बनाऊं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज द हेपेटोसाइट, ये मैंने हेपेटोसाइट बनाई,
दिस इज द हेपेटोसाइट, और ये मैंने बनाया है दिस इज द साइनोसाइड। इस साइनोसाइड्स के अंदर क्या है, दिस इज द कोफर सेल्स, एक कोफर सेल्स है। अब आप देखिए इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है हेपेटोसाइट्स के, और हर एक हेपेटोसाइट्स क्या होगा, उसका एक खुद का ड्रेनेज सिस्टम होगा। मतलब आप देखिए हेपेटोसाइट क्या है, वो बाइल का सिंथेसिस करेगा, ये जो बाइल होगा यहाँ पे लीक करेगा, और ये बाइल जो होगा यहाँ पे लीक करेगा। आप इसको 3D में देखिए, जो डक्ट के नाम होगा वो नीचे की तरफ आएगा, एंड दिस इज द बाइल डक्ट, ओके। और बीच में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड स्पेस ऑफ डिसे, स्पेस ऑफ डिसे। So what is the space of Disse? The space present between the sinusoid and hepatocyte. हेपेटोसाइट और साइनोसाइड के बीच में जो स्पेस है, दिस इज द स्पेस ऑफ Disse। यहाँ पे भी सेल्स होंगे, द सेल्स इज कॉल्ड, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, सेल्स ए स्टिलेट सेल, क्या होंगे, स्टिलेट सेल्स और आइटोसेल्स, उनको क्या बोलेंगे, स्टिलेट सेल और आइटोसेल, विच में सिंथेसाइज और स्टोर, कुछ सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस भी करेंगे, और विटामिन, जनरली जो विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो यहीं पे स्टोर होते हैं। क्लियर? तो कोफर सेल कहाँ पे, इनसाइड द साइनोसाइड। स्पेस ऑफ डिसे कहाँ पे है, बिटवीन द साइनोसाइड एंड हेपेटोसाइड, और हर एक का एक चैम्बर बनेगा, दिस इज कॉल्ड बाइल डक्ट। तो इसका भी जो बाइल होगा, इसका भी जो बाइल होगा, एक डक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, डक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा, इसलिए उसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, वो बाइल जाके कहां पे स्टोर होने वाला, गॉल ब्लैडर में। क्लियर? तो ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर के काम क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, पहला जो फंक्शन होगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस। एक फंक्शन होगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजीनोलाइसिस? देखिए ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजीनोलाइसिस इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। आपके लीवर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो आगे चल के वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए चाहिए अपन को ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन हेल्प इन ग्लाइकोजीनोलाइसिस, एंड ग्लाइकोजीनोलाइसिस टेक्स प्लेस इन लीवर, ओके। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको दिस इज द ग्लूकोज, न्यू मतलब नॉन ग्लूकोज सब्सटेंस, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन ग्लूकोज सब्सटेंस। जैसे प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना रहे हैं, लिपिड से भी ग्लूकोज बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हिच आल्सो टेक्स प्लेस इनटू द लीवर। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम फैक्टर, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसको सिंथेसिस भी कहां पे होगा, लीवर में होगा। स्टोर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन भी यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। वो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, जैसे द कीड़ा, याद रख सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन द कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन खास बात है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। उसके बाद कुछ ही प्लाज्मा प्रोटीन को भी बना सकता है, इट आल्सो सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन, सिंथेसिस
प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी बनाएगा लीवर। ओके, सिंथेसिस ऑफ बाइल, बाइल का सिंथेसिस भी करेगा, सिंथेसिस ऑफ बाइल। ओके, जो बाइल जूस होगा उसका सिंथेसिस भी करेगा। सिंथेसिस ऑफ बाइल पिगमेंट, ओके, सिंथेसिस ऑफ द बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट होते हैं बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉरिकुलेट, विच इज द डिग्रेडरी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो बाइल पिगमेंट का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द लीवर एंड लीवर आर द बिजीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू।